देखिए आज का जो फैक्टराइजेशन का टॉपिक हमारा है वो क्या है, तो सर फॉर्मूला फॉर द स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। आइडेंटिटी को पहले हम प्रूव कर चुके थे, a + b + c का होल स्क्वायर का जो फार्मूला है ये a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, वो आइडेंटिटी था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन। अभी हम पढ़ेंगे कि इस फार्मूला के बेस पर कैसे फैक्टराइजेशन किया जाए। देखिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन मिले जो दिखा रहा है फैक्टराइज, तो पहला फैक्टराइज क्या बताया जस्ट कि सर कॉमन निकलता है, कॉमन को बाहर निकाल दीजिए। दूसरा बताया सर अगर बीच में माइनस है और दो तरफ स्क्वायर है तो a² - b² के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, आपको ये भी देखना है कि कहीं a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आ रहा है क्या। आपको ये भी देखना है कि a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आ रहा है क्या, ये बताया थे ना। अब अगर आपके पास देख रहे हैं कि स्क्वायर 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 दिख रहा है तीन जगह पर, मतलब टोटल 6 टर्म है, टर्म है 6 टर्म, 6 में 3 स्क्वायर दिख रहा है या 2 स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको चेक करना है कहीं इस फॉर्मूला में नहीं जा सकता है ना। तो अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा कि सर जैसे 3x², तो 3x² स्क्वायर केवल x में है सर, 3 में तो नहीं है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये √3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलेंगे अब फिर यहाँ पर 2y² है तो क्या लिखेंगे इसको, √2y² हो जाएगा। 18 हो गया, 18 किसका स्क्वायर होगा, देखो 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, क्या मिला तेरे पास, 3 3 2 मिला, 2 अकेले मिला। इस अकेले 2 को √2 कर सकते हैं, तो 3√2 एक साथ और 3√2 एक साथ, तो आप कह सकते हैं कि 3√2 का सर ये हो गया होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखो a² + b² + c² है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बट आप देखिए माइनस आपके पास यहाँ भी है यहाँ भी है, तो माइनस जो आपको दिख रहा है उस माइनस को कॉमन क्या है, कॉमन y है सर, कॉमन क्या है, इसका मतलब y का मतलब क्या होगा, तो x y z, y कॉमन है मतलब कि इसमें माइनस का साइन दिया होगा, मतलब यही आपको पहचानने बोले थे पिछले बार भी। आपको देखना है कि नेगेटिव कहां पर है, मान लो नेगेटिव इसमें है, दोनों में कॉमन क्या होगा, यानी y में नेगेटिव होगा। अगर माइनस इसमें होता सर, तो दोनों में कॉमन क्या देखते हैं, x, तो x में नेगेटिव हो जाता। तो अभी हमारे पास जो माइनस यहाँ पर है y में और इसमें, तो माइनस किसमें होगा सर, माइनस y में हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलो तो ये कर रहा है हमारा क्या, a² + b² + c², देखो प्लस 2ab ना, 2 a का वैल्यू √3x इंटू b का वैल्यू -√2y हो गया 2ab, ठीक है, प्लस 2b का वैल्यू -√2y, c का वैल्यू 3√2 प्लस 2ca, c का वैल्यू 3√2 इंटू a का वैल्यू √3x, मल्टीप्लाई में देख लो √3 √2 √6 हो जाएगा सर, 2√6xy है कि नहीं, है ना। फिर देखो √2 एक 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 जा 12 है कि नहीं, देखो फिर देखो 2 3 जा 6 और 6 और √6 है कि नहीं, देखो यानी ये हमारा ये फार्मूला चला गया। मतलब बोलेंगे a + b + c का होल स्क्वायर, बीच में साइन है तो इसको आप ये कर सकते हैं √3x -√2y और प्लस 3√2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब सर ये 2 बार, आप स्क्वायर छोड़ेंगे तो भी ठीक है, फैक्टराइज करना है ना, इसे 2 बार लिख दो, √3x -√2y प्लस 3√2 एक बार और फिर √3x -√2y और प्लस √3√2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को, इसमें भी वही मन में सवाल आएगा कि पहला स्क्वायर है दूसरा स्क्वायर है, टोटल 6 टर्म है, हो सकता है तीसरा भी स्क्वायर हो जाए और 2ab 2bc 2ca के फॉर्म में आ जाए। जब क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में रहेगा सर तो फैक्टराइज को लिखा जाएगा, वो नहीं बोलेगा इस फॉर्मूला यहाँ पुट करके बनाइए, वो तो आपको देखना होगा ना कि कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये स्क्वायर रखेंगे तो क्या बोलेंगे 1/4x का होल स्क्वायर,
स्क्वायर इक्वल एक्स के साथ ना है, नंबर साथ तो नहीं है, तो 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो 1/4x का स्क्वायर हो गया, ये ए हो गया। अब बी में क्या हो जाएगा, तो 1/2y का स्क्वायर, और ये 1 है तो 1 का ही स्क्वायर होगा सर, है कि नहीं। तो आप पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिला। अब 2ab 2bc 2ca में तो क्या होता है, प्लस प्लस होता है ना, बट आप क्या देख रहे हैं, माइनस यहाँ और यहाँ माइनस है। तो आपको बताए थे दो माइनस का दोनों में कॉमन को देखना है, तो ये दोनों माइनस है, दोनों में कॉमन क्या है, y, इसका मतलब कि y में निगेटिव होगा, y में क्या होगा, निगेटिव होगा। बात समझ गए क्या बोले। सो अगर मान लेते हैं बेटा कि इसमें रहता माइनस और इसमें रहता माइनस ना, तो दोनों में कॉमन क्या था, x निगेटिव रहता। क्लियर है यहाँ तक। वो आपको देखना है कॉमन क्या है, निगेटिव उसी में रहेगा। तो ये a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस c स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2ab, a का वैल्यू 1/4x इंटू b का वैल्यू -1/2y, फिर प्लस 2bc, b का वैल्यू -1/2y, c का वैल्यू 1, फिर प्लस 2ca, c 1/4x। जरा तुम चेक कर लो तो ये 2 कट जाए, 4 कटेगा 2 बार में, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, नीचे -1, देखो -1/4x y आया कि नहीं आया। यहाँ देखो 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल -y बचेगा, तो केवल -y है, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 और 4 कटेगा तो नीचे 2 बचेगा, तो देखो 1/2x है, यानी ये हमारा फॉर्मूला में रहेगा। किस फॉर्मूला में, a + b + c का होल स्क्वायर। तो पुट कर देंगे, a हो गया प्लस b हो गया प्लस c हो गया और इसका होल स्क्वायर। साइन क्या लगाएंगे, तो 1/4x -1/2y और प्लस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब कई बार, 2 बार, एक बार और फिर एक बार, ठीक है। कोई दिक्कत है बताइए। अब देखिए फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग फार्मूला फॉर द क्यूब ऑफ बाइनोमियल, जिसमें आप देखेंगे क्या, a + b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab * a + b। जितना फॉर्मूला होता है सब प्रूफ कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। आइडेंटिटी को पढ़ चुके हैं हम ना, उसके बेस पर फैक्टराइजेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब a - b का होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³ - 3ab * a - b। ये होता है, नहीं होता है, यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है। जब माइनस में होगा तो सब माइनस होगा, प्लस होगा तो सब प्लस होगा, मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब देखो फैक्टराइज करने के लिए बोला है, अभी फैक्टराइज की पहचान क्या होता है, स्टार्टिंग में बताएं कि 4 अगर है सर तो 2 कॉमन लीजिए, तय भी है ना। 4 अगर है तो 2 कॉमन लीजिए, क्योंकि देखिए बार बार बोलते हैं क्वेश्चन में, आपके पास जब एग्जाम में रहेगा ना, क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि ये फॉर्मूला पुट करके आप फैक्टराइज कीजिए, वो आपको खुद देखना पड़ेगा फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे। तो पहला रूल क्या बताए थे, कॉमन लेना। तो 2 कॉमन लेंगे तो बोलेगा सर कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हम बोले थे क्या, पहला और तीसरा लीजिए, चौथा और दूसरा लीजिए। तो पहला तीसरा में तो कॉमन निकल रहा है और दूसरा चौथा में कॉमन निकल रहा है, लेकिन जो हमको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, दोनों में अलग अलग मिल जाएगा, फिर बाहर किसको निकालेंगे, ठीक है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग फार्मूला देखेंगे सर। तो 4 में अगर आ गया है और क्यूब में अगर है, इसमें है क्यूब में है, तो आपके मन में होना चाहिए क्यूब में है तो यही हमारा फॉर्म में होगा, ठीक है। इसके लिए अब चेक भी कर लेंगे, चेक करेंगे तो ना फॉर्मूला पुट करेंगे हम। जैसे x³ है तो बोलेंगे x का क्यूब प्लस 27y³ है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो हम लिखेंगे -3y का क्यूब, माइनस क्यों लगाए, शाइन या माइनस है, तो क्या हो गया, ये a³ प्लस b³। अब क्या होगा, प्लस 3ab ना, तो 3 इंटू a इंटू b, क्लियर है। और इंटू फिर क्या होगा, a प्लस b। कोई दिक्कत बोलो, ठीक है, चेक कर लो सर। 3 3 जा 9xy, माइनस में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x² y है कि नहीं है, देख लो। फिर यहाँ माइनस, ये माइनस से साइन हो गया प्लस, 3 3 जा 9xy, 9 3 जा 27xy² है कि नहीं, देखो यार ये फॉर्मूला में आ गया हमारा। कौन सा फॉर्मूला में आया, a³ प्लस
बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो आप लिखेंगे इसको क्या, a प्लस b का होल क्यूब, ये लिखेंगे ना। जिसमें से साइन को चेंज कर दीजिए, क्या कहलाएगा यहाँ पर, x माइनस 3y का क्यूब। क्यूब का मतलब कितना बार, 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। ये हो गया हमारा क्या आंसर। उतारिए। देखिए क्वेश्चन को, इसमें ये क्यूब में है सर, एक तो क्यूब मिला, दूसरा ये भी क्यूब में मिलेगा, 1/8 मिलेगा ना। देखो क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा x क्यूब, इसको लिख रहे हैं देख लो 1/2 का क्यूब, कोई दिक्कत। तो क्या गया, a क्यूब प्लस b क्यूब, 2 मिला ना, उसके बाद हम चेक कर लेंगे इसके लायक में है कि नहीं है, ठीक है। फिर प्लस क्या बोलेंगे, 3ab इंटू a प्लस b। बेटा मल्टीप्लाई करो तो देखो तो 3x/2 को x मल्टीप्लाई, तो 3/2 x स्क्वायर, कहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3/4x दिख रहा है। इसका मतलब कि हमारा कौन पढ़ना आ गया, a प्लस b का होल क्यूब। बुझने में कुछ आया कि नहीं आया, यानी x प्लस 1/2 x प्लस 1/2 3 बार आंसर, ठीक है। क्या दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। एक क्यूब मिल गया ना, तो दूसरा क्यूब खोजने का ट्राई करो, और दूसरा क्यूब भी अगर मिल गया तो उसके बाद पुट करके देख लो आता है नहीं आता है, नहीं आता तो लास्ट में कॉमन लेके बनाते, या पहला को तीसरा, चौथा दूसरे के बनाते, यही तो नियम है, ठीक है।